हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री, और हम पढ़ा स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। बाबू कार्बन एंड कंपाउंड में आज हम बताएंगे साबुन कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशंस ऑफ सोप। और दूसरा बात करेंगे बाबू साबुन कपड़ा में वर्क कैसे करता है ना, उसी बोलते हैं माइसेल्स फॉर्मेशन, या उसी बोलते हैं क्लीजिंग एक्शंस ऑफ सोप। ठीक है, तो हेडिंग दो बाबू फॉर्मेशंस ऑफ सोप, जिसको हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशंस, बोलते हैं सैपोनिफिकेशंस, है ना। तो हेडिंग दो सैपोनिफिकेशंस। सैपोनिफिकेशंस क्या है? सैपोनिफिकेशंस किसको कहते हैं? इसका मतलब होता है फॉर्मेशंस ऑफ सोप। फॉर्मेशंस ऑफ क्या? सोप। साबुन कैसे बनाएंगे? फॉर्मेशंस ऑफ सोप। सुनना एक चीज, तुमको मालूम है यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस। फर्मी, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बाबू फर्मी क्लासेस है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9693143506। ठीक है, यूट्यूब सर्च करना फर्मी क्लासेस आ जाएगा, और प्ले लिस्ट में जाएगा तो 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री मिलेगा। ठीक है, और किसी को ऑनलाइन या कोई डाउट है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बात, अगर वीडियो अच्छा लगता हो देखो दोस्तों, क्या करना, फॉरवर्ड करना, कुछ कमेंट भी करना, ताकि आपको पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, तो साबुन कैसे बनाते हो ध्यान देना। हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल लेते हैं। आप वेजिटेबल ऑयल में तुम कुछ भी तेल ले लो, है ना, सरसों का तेल लो, नारियल तेल ले लो, है ना। तो वेजिटेबल ऑयल लेना है, आई वेजिटेबल ऑयल को रिएक्शन करना है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बाबू पोटासियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्शन करवाना है। जैसे वो रिएक्शंस होगा तो ये बनेगा आपका सोप और ग्लिसरॉल बनेगा, ग्लिसरॉल। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, सैपोनिफिकेशंस, है ना। आप बताते हैं वेजिटेबल ऑयल का फार्मूला क्या होता है, फिर इसको लिखो ना। चलो अब बात करते हो वेजिटेबल ऑयल का फार्मूला होता है, ध्यान देना, लिखना इस तरह CH2 लिखना, फिर CH लिखना, फिर लिखना CH2, कोई दिक्कत बाबू, फिर लिखना इस तरह से O, C डबल बॉन्ड O, C17, क्या लिखना, H35। ठीक है, फिर यहाँ लिखना इस तरह से, इसी को रिपीट करना, O, एक मिनट, चलो लिखना यहाँ पर O, फिर C डबल बॉन्ड O, C17, H35, फिर यहाँ वही लिखना O, C डबल बॉन्ड O, C17, H35। वो वेजिटेबल ऑयल का ही फार्मूला है। ठीक है, इसको रिएक्शन करना मान लेते हैं 3 मोल, किससे करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ देना इस तरह से, यहाँ बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पर एक OH लगा दो, यहाँ एक OH लगा दो, यहाँ एक OH लगा दो। दैट मीन्स ये बन जाएगा इस तरह, ध्यान देना, आपका CH2, फिर CH, फिर आपका CH2, सब में एक एक OH लगा दो, OH OH OH, ये बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल। ये आपका बन जाएगा आपको ग्लिसरॉल। प्लस देखो यहाँ पर एक Na लगाओ, यहाँ एक Na लगाओ, यहाँ एक Na लगाओ, तो ओवरऑल C17 कितना है, 1 2 3 है। मतलब ओवरऑल यहाँ C17 एक हो, यहाँ एक हो, यहाँ एक हो, यहाँ पर ये ग्रुप 1 2 3, मतलब 3 है सब। तो इसको ऐसे तुम लिख सकते हो इस तरह से, 3 C17 H35, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O होगा, और O का क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। यहाँ पर एक Na लगेगा, एक यहाँ Na लगेगा, यहाँ एक Na लगेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, Na। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वो सोप, बोलते हैं सोप, साबुन। इसका जो फार्मूला होता है, सॉरी इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम एस्टियरेट। सोडियम एस्टियरेट, सोडियम क्या होता है, एस्टियरेट होता है। C17 H35, C डबल बॉन्ड O, फिर ONA। बाबू तुमको मालूम है कि ये वेजिटेबल ऑयल है, ये बाबू जो वेजिटेबल ऑयल है इसमें आपका एस्टर लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज।
एस्टर लिंकेज क्यों होता है? देखो पहले बाबू, एस्टर का क्या होता है फंक्शन ग्रुप तुमको मालूम है, ये होता है आर, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ आर। आर का मतलब कार्बन चेन, जिसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं ना, मैंने आर का बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है? सी एन H2n प्लस वन, एन का 1 पुट करेंगे क्या, CH3, 2 पुट करेंगे C2H5, तो दोनों तरफ कार्बन रहे और बीच में क्या रहे, सी डबल बॉन्ड O और O रहे, मतलब एस्टर होगा। देखो तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, बीच में क्या है, क्या है, सी डबल बॉन्ड O है, मतलब क्या, एस्टर है। एस्टर लिंकेज तो कोई पूछेगा बता वेजिटेबल ऑयल में कौन सा लिंकेज, तो बोलना एस्टर लिंकेज है, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं तो ग्लिसरॉल पे और साबुन बनता है, ठीक है। हम लोग लेना है 3 मोल लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको लिखो। अब सुनो बाबू, देखो ये तेरा है आपका C17 H35 सी डबल बॉन्ड O और पता क्या है, ONA है, ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या बोलते होता है, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तुमको मालूम है। द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या बोलता है, हाइड्रोकार्बन। तो अब ये हाइड्रोकार्बन जो कितना 17 कार्बन है, मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्या बताओ, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ये है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ क्या बताओ बाबू, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। जो आपका ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में घुलेगा, नहीं घुलेगा, वाटर हेटिंग होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है वाटर हेटिंग, वाटर क्या होगा, हेटिंग होगा, मतलब वाटर में घूमना नहीं चाहेगा, वाटर हेटिंग है। देखो हाइड्रो का मतलब होता है बाबू वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी, ठीक है। और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, फोबिक मतलब क्या होता है, हेटिंग होता है, हेटिंग, फोबिक मतलब होता है हेटिंग, मतलब पानी से क्या करेगा, हेट करेगा, मतलब पानी में ये नहीं घुलेगा, और क्या हो, पानी में नहीं घुलेगा, मतलब ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा बाबू, इनसॉल्युबल इन क्या होता है वाटर, पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। और ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। इसका नाम बाबू सोडियम कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट। जो वाटर लविंग होता है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब, फिलिक का देखना, डबल एल की सिंगल एल देख लेना। देखो फिलिक का मतलब होता है वो, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब वाटर में घुल जाएगा, ठीक है। तुमको मालूम है यहाँ फिलिक का मतलब जो होता है फिलिक, और फिलिक का मतलब होता है लविंग होता है। और तुमको मालूम है हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर H2O, मतलब ये वाटर में क्या करेगा, लविंग करेगा, मतलब वाटर में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट जो है बाबू वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, वाटर में सोल्यूबल है। और जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर में क्या, इनसोल्यूबल है। साबुन में 2 पार्ट है, हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो पानी में घुलता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। इसको लिखो न पहले। चलो बाबू, तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन 17 कार्बन है ना, तो तुम लिख पाएंगे बोर्ड में, सिर्फ उसको एज ए टेल मान लेंगे, इस तरह से एज ए टेल, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लिए क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट, मतलब इस पॉइंट ये वाला है बाबू, सी डबल बॉन्ड O, ये ON है, सोडियम कार्बोक्सिलेट को एज ए पॉइंट मान लिए हैं, जो हाइड्रोफिलिक है, जो क्या था वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो क्या फिलिक है। और जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, मतलब कौन, C17 बोलो ना यार, H35, उसको क्या मान, एज ए टेल मान लिया, टेल जो तेरा क्या है, हाइड्रोफिलिक
हाइड्रो क्या है, फोबिक, हाइड्रो क्या फोबिक पार्ट है। कोई दिक्कत, इसको लिखो, और इसको एज ए टेल मान लिए और सोडियम कार्बोक्सिलिक एज ए पॉइंट मान लिए, ठीक है, इसको लिखो। अब तुम बताए एक चीज बताओ, सुनो बाबू, साबुन का 3 को केमिकल नेम है, साबुन का, सोप का 3 केमिकल नेम बाबू, ठीक है। पहला का नाम जो बता चुके अभी, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम एस्टियरेट, ये टी एस्टियरेट है ना, HTEARAT, सोडियम स्टीयरेट, या पोटासियम, सोडियम ये हो या पोटासियम हो, तेरा मर्जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे सोडियम होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो पोटासियम होगा। तो इसका फार्मूला होता है C17H35 C डबल बॉन्ड O फिर ONA। तो ये पार्ट तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन हाइड्रोकार्बन वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और ये पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा ना। इस तरह यहाँ पर एक और 2 होता है बाबू, एक होता है सोडियम ओलिएट, एक मिनट, सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट, इसका फार्मूला था बाबू C17H34 C डबल बॉन्ड O फिर क्या ONA। यहाँ पर भी जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, है ना। एक होता और बाबू सोडियम परमिटेड, उसमें L होता है साइलेंट, परमिटेड का फार्मूला तो बाबू C15H31 C डबल बॉन्ड O फिर क्या ONA। या तो सोडियम होगा या तो पोटासियम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर सोडियम होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेने पर क्या होगा, पोटासियम होगा। तो उसमें जितने भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट ये हाइड्रोफोबिक होगा, बोलो यार, हाइड्रो क्या होगा, फोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। और जो सोडियम कार्बोक्सिलेट ये वाला पार्ट है ये आपका हाइड्रोफिलिक होगा। इस तरह यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, और ये सोडियम कार्बोक्सिलेट जो होगा या पोटासियम सोडियम कार्बोक्सिलेट या पोटासियम जो कार्बोक्सिलेट होगा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, और सोडियम कार्बोक्सिलेट या पोटासियम कार्बोक्सिलेट हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, ठीक है, इसको लिखो। सौ का 3 केमिकल नेम है, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम परमिटेड, या पोटासियम होगा, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पर सोडियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लेने पर क्या पोटासियम होगा, और क्या लिखो। चलो अब हम बात करते हैं, ध्यान देना कि साबुन कैसे वर्क करता है डर्ट क्लॉथ में, है ना। उसको बोलते हैं क्लीजिंग एक्शंस ऑफ सोप, ध्यान देना बाबू, क्लीजिंग एक्शंस ऑफ सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम आता है। क्लीजिंग एक्शंस ऑफ सोप मतलब साबुन कपड़ा में कैसे काम करता है, ठीक है। इसी बोलते हैं बाबू माइसल्स फॉर्मेशंस, माइसल्स फॉर्मेशन। ध्यान देना बाबू, हमने जैसे पानी कपड़ा खींच रहे हैं तो पहले पानी डालते हैं और साबुन घसते हैं। तो जैसे पानी डाले और साबुन घसे तो साबुन के पानी के साथ उसका क्या, साबुन 2 पार्ट है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी से घुल गया और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वही गंदामी का घुल जाता है और वहां से कपड़ा क्या साफ हो जाता है। ध्यान देना बाबू, जैसे मान लिया हमने बताया बाबू इस तरह से कि C17, ध्यान देना यार, H35 C डबल बॉन्ड O ये ONA। तो हमने बताया बाबू ये वाला जी सोडियम जो कार्बोक्सिलेट है, सोडियम जो कार्बोक्सिलेट है मेरे भाई, कार्बोक्सिलेट है, ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल पार्ट है ना। और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ जो हाइड्रोकार्बन बाबू ये वाला ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम एज ए क्या माने, टेल माने थे,
और इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को एज ए पॉइंट मान लिए थे ना बाबू। तो यहां तक लिखो ना। अब सुनो बाबू, साबुन में जब रगड़ते हो तो बहुत से साबुन का पार्टिकल होगा। तो मान ले एक साबुन का जो पार्टिकल होगा, मान ले ये एक साबुन का पार्टिकल है, इसका साइज जो होता है, इसका जो बाबू साइज जो होता है, साइज लेस देन आपका 1 नैनोमीटर होता है। तो बहुत सा साबुन का पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करता है। बहुत से साबुन का पार्टिकल बाबू आपस में क्या करता है, एग्रीगेट करता है, मतलब जुड़ता है, एग्रीगेट करता है, एग्रीगेशंस करता है बाबू, एग्रीगेशंस, एग्रीगेशंस करता है और एक बड़ा पार्टिकल को बनाता है, एक बड़ा पार्टिकल बनाता है जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाता है। इसको बोलते हैं कोलाइडल पार्ट, है ना। बहुत सा आपस में मिल जाता है, आपस में ये वाला पॉइंट इस तरह से बाबू मिल के एक छोटा से बड़ा पार्टिकल्स का फॉर्मेशंस करता है, छोटा से बड़ा पार्टिकल्स का बाबू फॉर्मेशंस करता है। छोटा सा था नन्हा सा प्यारा, छोटा सा मिलकर एक बड़ा पार्टिकल का बाबू क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है, जिसका साइज जो हो जाएगा बाबू आपका 1 नैनोमीटर टू आपका 1000 नैनोमीटर, जो किसका होता है, कोलाइडल पार्टिकल का होता है। किसका था बाबू, कोलाइडल पार्टिकल का होता है। तो बहुत सा पार्टिकल आपस मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना देता है। इसी बोलता है वो माइसल्स फॉर्मेशन बोलते हैं। इसी बोलते हैं बाबू क्या, माइसल्स, माइसल्स बोलो ना यार, माइसल्स क्या बोलते हैं, फॉर्मेशंस बोलते हैं। ठीक है। और तुमको मालूम है 1 नैनोमीटर जो होता है, वो 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो बहुत से पार्टिकल आपस में क्या करेगा, एग्रीगेशन करेगा। मतलब इस तरह से बहुत छोटे पार्टिकल से, बहुत इस तरह से है पार्टिकल से आपस में साबुन एग्रीगेशन किया, एग्रीगेशंस किया और एक बड़ा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है। और इसी पार्टिकल के क्या बोलते हैं, माइसल्स बोला जाता है। उसी में एक पार्टिकल में जो बाबू एक पार्टिकल है उसमें टेल है, एज ए पॉइंट है ना। तो बहुत सारे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करेगा, जुड़े एक बड़ा पार्टिकल का फॉर्मेशंस करेगा। उसी बोलते हैं माइसल्स फॉर्मेशंस बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं, दूसरा वर्ड बोलते हैं बाबू, बोलते हैं इसी दूसरा वर्ड बोलते हैं एसोसिएशन कोलाइडल, एसोसिएशन कोलाइडल बोलते हैं। एसोसिएशन क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। यहां तो लिखो ना। और जो बाबू ये इसको लिखो ना, इसको लिखो मिटाएंगे। चलो अब देखो बाबू, ये वाला जो पार्ट है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये वाला, ये आपका जो हाइड्रोफोबिक है मेरे भाई, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, वो ऑयली नेचर का होता है। क्या होता है बाबू, ऑयली, OIL, ठीक है, ऑयली नेचर का होता है, ऑयल नेचर का होता है बाबू, ऑयली नेचर का होता है, ध्यान देना। और जो कपड़ा का डर्ट होता है ना, कपड़ा का जो गंदा होता है, डर्ट होता है, वो भी होता है ऑयली होता है बाबू, वो भी क्या होता है, ऑयली नेचर का होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कपड़ा कैसे साफ करता है, कौन, साबुन। साबुन में हम क्या किए, साबुन को क्या किए, पहले, अरे साबुन ऐसे साफ करता है नहीं, साबुन में पानी मिलाओ और मिला के ऐसे कपड़ा को साफ करते हैं। तो साबुन के 2 पार्ट है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक कहाँ घुल गया, पानी में, और हाइड्रोफोबिक कहाँ, कपड़ा डर्ट में घुस जाता, मिल जाता है, उससे कपड़ा क्या वहां से गंदा साफ करके क्या निकाल देता है। इसी बोलते हैं क्या, क्लीजिंग एक्शन। सब क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं ना। देखो कैसे करोगे, मान ले एक तेरे पास टब है, टब मतलब कंटेनर बाबू, ध्यान देना, ये कंटेनर बाबू, इसके अंदर एक डर्ट क्लॉथ डाले हुए, डर्ट क्लॉथ है, ये आपका बताओ क्या है, डर्ट क्लॉथ है, गंदा कपड़ा है। उसके सरफेस में क्या है, आपका गंदा बैठा हुआ, जो कैसा ऑयल लिक्विड का है। साबुन 2 पार्ट है, एज ए टेल है और एक पॉइंट है। ये पॉइंट जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है, बोलो ना यार, हाइड्रोफिलिक है। और जो टेल है इतना क्या, हाइड्रोफोबिक है, बोलो ना यार, फोबिक है, जो आपका ऑयली है। किसको माने बताओ,
आपका C17 बोलो ना यार, H35 मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को माने हैं, और पॉइंट किसको माने, बिंदु किसको माने हैं, C डबल बॉन्ड O और ON, इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। तो सुनो बाबू, इसके अंदर पानी भी है मेरे भाई, पानी भी है रे, सब पानी भी इसके अंदर है, और डट क्लॉथ है। तो डट क्लॉथ में कौन घुलेगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पानी में कौन घुलेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट घुलेगा, और कपड़ा को क्या साफ कर देगा। देखो तो मान ले बाबू, ये पॉइंट जो है कहाँ घुलेगा, पानी में, और सब लॉन्गेस्ट चेन कहाँ होता है, यहाँ घूम जाए, घुलेगा, घुल रहा है डट में, और डट को क्या करेगा, कपड़ा साफ कर देगा इस तरह से। बोलो ना यार, सबसे डट में घुलेगा, कौन घुलेगा, लॉन्गेस्ट चेन क्या, हाइड्रोकार्बन घुलेगा, और कपड़ा को गंदा करके कपड़ा साफ कर देगा। और ये पॉइंट जो क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट है, जो कहाँ घुलेगा, वाटर सोल्यूबल होगा। ये वाटर क्या होता है बाबू, सोल्यूबल होगा। और जो डट क्लॉथ है, तो गंदा कहाँ घुल जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन घुल जाएगा। मतलब ये आपका जो लॉन्गेस्ट चेन है, ये कहाँ घुलेगा, डट में घुलेगा। क्यों, क्योंकि बाबू ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में पता क्या होता है, ऑयली होता है, और डट भी पता क्या होता है, आपस में ऑयली होता है, घुल जाएगा, और कपड़ा गंदा क्या करेगा, साफ कर देगा। तो इसी बोलते हैं क्लीजिंग एक्शन सोप, क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। कोई दिक्कत, साबुन कपड़ा में कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसको लिख लो। अब तुमको बता दी बाबू, ये C17H35 है ना, C डबल बॉन्ड ON है, इसको क्या बोलते, एक मिनट, इस साबुन का जो केमिकल नाम है इसका, किसका, C17H35 C डबल बॉन्ड O फिर ON, इसका नाम है सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट नाम है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है। राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशंस या क्लीजिंग एक्शंस ऑफ सोप। कपड़ा में साबुन कैसे काम करता है, तो कपड़ा में क्या करते हैं, पहले हम लोग कपड़ा को भिंगाते हैं, फिर साबुन को पानी भिंगाते हैं, रगड़ते हैं बाबू। तो साबुन का एक पार्ट जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पानी में घुल गया, और जो साबुन का लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, वो कपड़ा डट में क्या घुल जाएगा, और डट को वहां से निकाल के फेंक देगा। क्योंकि डट भी क्या ऑयली होता है, और लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या ऑयली होता है, दोनों घुल के वहां से कपड़ा साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, और जिस तरह लिखे हैं उस तरह एग्जाम में लिखना। अब हम बताएंगे बाबू लैब में तुम साबुन कैसे बनाओगे, ठीक है, इसको लिखो ना यार। देखो, अब देखो साबुन लैब में कैसे बनाओ, ध्यान देना। एक्टिविटी, सबसे पहले बाबू क्या करो, एक लो बीकर, अब मेरे पास बीकर में क्या करो, 30 ml ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ध्यान देना, 30 ml क्या लो, वेजिटेबल ऑयल लो, 30 ml, बताना यार क्या लेना, वेजिटेबल ऑयल लेना 30 ml, कर सरसों का तेल, नारियल तेल ले लेना, ठीक है, दोनों को एक लेना। और बाबू यहाँ क्या करो, 10 ग्राम क्या करना, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेना, ठीक है। तो मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड रहता है, पिलेट्स के फॉर्म में रहता है, दाना टाइप, इस तरह से दाना टाइप का रहता है लैब में, इस तरह से, ठीक है। तो 10 ग्राम उसको तोल लेना वेइंग मशीन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या करना, एक लेना बीकर लेना इस तरह से, और बीकर में क्या करवाओ, डाल देना पहले से पानी, ठीक है। और यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ क्या, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये पिलेट्स के फॉर्म में रहता है, इस तरह दाना टाइप का रहता है, पिलेट्स बोलते हैं। लैब में देखा ना, व्हाइट कलर का व्हाइट रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इस तोल के इसको घोल देना, कहाँ पर, पानी में घोल दिया, और इसको क्या कर बाबू, इसको यहाँ पर डाल दो वेजिटेबल ऑयल में, ये ऑयल है। अब क्या किए, इसको हम क्या किए, इस पनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को यहाँ डाल दिए, कहाँ पर, यहाँ पर 30 ml का वेजिटेबल ऑयल में। अब क्या करो, एक ग्लास रोड लेना, एक ग्लास रोड होगा, उसको थोड़ा सा पूरा
घोलना, ठीक है। और घोल के क्या करना, इसको थोड़ा हीट करना है, हीट करना है, इसको हीट करना है और हीट करना, उसको घोलते रहना है ग्लास रॉड से। और पिंच अमाउंट थोड़ा सा NaCl डाल देना, तो नमक, पिंच अमाउंट, पिंच अमाउंट, पिंच अमाउंट, क्या करो, NaCl डाल दो। जैसे डाल देंगे पिंच अमाउंट में NaCl, तो यहां पर जो क्या होगा, साबुन और ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। तो साबुन ऊपर तैरता रहेगा, ग्लिसरॉल नीचे बैठ जाएगा। फिर फिल्टर पेपर से क्या करो, छान लो, साबुन ऊपर आज फिल्टर रुक जाएगा और ग्लिसरॉल फिल्टर पेपर से नीचे गिर जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। मतलब NaCl ऐसे डालने से क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, NaCl क्या करता है, ये NaCl क्या करता है बाबू, सोप को, सोप और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है, ग्लिसरॉल को अलग करता है। तुम दूध में नींबू डालने से क्या होता है बाबू, दूध और क्रीम और पानी अलग हो जाता है ना यार। उसी तरह यहाँ पर जैसे 30 ml वेजिटेबल ऑयल में तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर हीट किया, तो और उसके बाद NaCl डाल देने से क्या करता है, फाड़ देता है इसको, ग्लिसरॉल सोप को अलग कर देता है। तो सोप ऊपर तैरते रहेगा सब में, यहाँ पर दाना 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 टाइप का तैरते रहेगा और नीचे कौन हो जाएगा, आपका ग्लिसरॉल हो जाएगा। फिर तो क्या, छान लेंगे, छान के फिल्टर पेपर में जो बचेगा वो तेरा साबुन होगा और नीचे जो फिल्टर पर नीचे गिर जाएगा वो तेरा क्या, ग्लिसरॉल होगा। तो इस तरह से लैब में हम बनाते हैं, कौन, साबुन बनाते हैं। इसको लिख लो ना। चलो बाबू, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हार्ड वाटर क्या है और सॉफ्ट वाटर क्या है। फिर हम बात करेंगे कि साबुन हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता है, और फिर बात करते हैं डिटर्जेंट क्या होता है और साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड कर, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।